हाय गाइस, ये F1 बुक है ACCA की और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका सेकंड पार्ट जो रहता था, आज मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है कितनी टाइप्स की होती हैं, कमर्शियल वर्सेस टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दो टाइप्स इसकी मेजर होती हैं। इसके बाद इसको आगे सब डिवाइड किया गया। तो हम सबसे पहले कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मकसद जो होता है वो रिसोर्सेज को अर्न करना होता है। मनी जो होती है वो रिसोर्स होता है, तो पैसे को अर्न करना इनका मेन मकसद होता है। ये आगे तीन टाइप्स की होती हैं, आप इसको कंपनीज भी कहते हैं। ये तीन टाइप्स की होती हैं, सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप और तीसरी लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल ट्रेडर्स की बात करते हैं। एक अकेला बंदा जो अपना बिजनेस रन कर रहा होता है वो एम्प्लॉयज़ रख सकता है, लेकिन ऑनरशिप में वो अकेला होता है। ठीक है, रिस्क और रिटर्न जो वो सारा का सारा खुद बियर कर रहा होता है, उसको सोल ट्रेडर्स कहते हैं। अगर कोई कस्टमर उस बिज़नेस को सू करेगा तो वो बिज़नेस को के साथ उस ऑनर को भी सू करेगा। एक्चुअल में वो ऑनर को सू कर रहा होता है, क्योंकि ये सेपरेट नहीं होता। ऑनर जो होता है बिज़नेस का और जो बिज़नेस होता है वो एक एंटिटी कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिल के काम कर रहे होते हैं, अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो वो रिस्क और रिटर्न को शेयर करते हैं। मतलब प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो आपस में वो शेयर करेंगे। तो अभी रिसेंटली कुछ सालों में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नया कंसेप्ट आया है, जो कई कंट्रीज़ के अंदर एप्लीकेबल है। इसमें जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो पार्टनरशिप की उस हद तक लिमिटेड होती है जहाँ तक उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। ठीक है, हालांकि जो आपके पास सोल ट्रेडर्स की बात करते हैं, तो सोल ट्रेडर्स में अगर आपने लॉस किया और जितने का आपका बिजनेस है उससे ज़्यादा लॉस हो गया, मतलब आपने लोन लिया हुआ था बैंक से और वो भी लॉस के अंदर चला गया, तो आपको अपने पर्सनल एसेट सेल करके उस लोन को चुकाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के अंदर भी सेम यही है कि आपने अगर एक्स्ट्रा लोन लिया हुआ, जितनी आपकी मतलब वर्थ थी, आपकी 5 लाख से आपने बिज़नेस शुरू किया था, 5 लाख आपने बैंक से लोन ले लिया और अगर आपको 8 लाख तक लॉस हो गया, तो 3 लाख आपका जो बैंक को आपने एक्स्ट्रा पे करना है, उसके लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके वो बैंक को पे करना पड़ेगा। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कंसेप्ट ये है कि आपने जो 5 लाख इन्वेस्ट किया था, आपका सिर्फ वही जाएगा, जो बैंक को आपने पे करना है वो आप पर्सनल एसेट सेल करके उसको पे नहीं करोगे। नेक्स्ट आपके पास है लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनीज। ठीक है, तो इसमें आपके पास समझने से पहले आपको एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है, उसको समझना ज़रूरी है। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अंदर ये होता है कि ऑनर जो होता है वो अपने बिजनेस से सेपरेट होता है। जो बिज़नेस की अपनी एक शनाख्त होती है और ऑनर की अलग एक शनाख्त होती है। जिस तरह आपके पास डिफरेंट बैंक्स है, आपके पास MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, आपके पास अलाइड बैंक है, तो इनकी ये बैंक्स जो है इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इनकी अपनी ये शनाख्त है, ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, और इसका ऑनर जो है वो सेपरेट है, उसने सिर्फ इसके अंदर इसके शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। वो अगर उसका लॉस होगा तो जितनी उसने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा उसका लॉस नहीं होगा। तो लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी ये तीसरी चीज़ होती है कंपनीज़ की। इसमें ये भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इसके अंदर कंपनी जो होती है वो अपने ऑनर से सेपरेट होती है, उसकी अपनी शनाख्त होती है और ऑनर्स की लायबिलिटी सिर्फ वहाँ तक महदूद होती है जहाँ तक उसने इन्वेस्ट किया होता है। लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनीज़ के आगे दो टाइप्स की इसकी सब डिवीजन्स हैं, दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं और फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के एंड पे LTD लिखना ज़रूरी होता है, लिमिटेड इसका मतलब होता है। और इसमें क्या होता है कि आपके जो कुछ मेंबर्स जो होते हैं इसके शेयर्स होल्डर होते हैं, मतलब ये फैमिली ओरिएंटेड कंपनी भी हो सकती है या आप अपने फ्रेंड्स को अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं। ये इसके शेयर जो हैं वो पब्लिकली सेल नहीं कर सकते होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके मिलियंस ऑफ शेयर्स होते हैं और ये स्टॉक मार्केट जो होती है इसके अंदर आप इसके शेयर्स फ्लोट कर सकते होते हो। पब्लिक इसके डेली शेयर्स बाय सेल करती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर्स ऊपर जाएंगे, अगर मतलब उनके रेट्स इंक्रीज़ करेंगे और आपको कैपिटल गेन होगा जो उनके शेयर्स बाय करेंगे उनको। और अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो उसके शेयर्स नीचे जाएंगे। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ईजिली फाइनेंस जो है वो स्टॉक मार्केट से आप गेन कर सकते होते हो। आप इजीली नए शेयर्स इशू करके मार्केट के अंदर राइट्स की सूरत में, ठीक है ना, या न्यू इशू किसी भी सूरत के अंदर आप उसको इशू करके आप नया फाइनेंस ले सकते हो, नया पैसा ले सकते हो, उसे आप नए प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते होते हो।
नेक्स्ट आपके पास दूसरी टाइप जो होती है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो इसके मेंबर्स होते हैं, उसके जो सोसाइटीज़ के मेंबर होते हैं या जो इसके मेंबर्स होते हैं, उसको सेटिस्फाई करना होता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इसमें आपके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपकी चैरिटीज़ हैं, आपके गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स डिफरेंट होते हैं और आपके क्लब्स वगैरह इसके अंदर होते हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डिफरेंट है, लार्जली एक दूसरे से वेरी करते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल है तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो पेशेंट को ट्रीट करना होता है। काउंसिल, जिस तरह यूनियन काउंसिल्स आपकी होती है तो उनके अंदर जितनी कम्युनिटी उनके अंदर जितनी आती है उनको उन्होंने सर्व करना होता है। उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अकाउंट फॉर करना होता है, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी होती है। नेक्स्ट आपके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनका जो मेन काम होता है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। एक चैरिटी जो आपके पास होती है, इनका जो काम होता है, जो डिज़ास्टर्स होते हैं, जिस तरह आपके पास फ्लड आता है और आप या इस तरह अर्थक्वेक आता है, तो इनमें जो डिज़ास्टर्स होते हैं इस तरह के, इनमें लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक वर्सेस टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास दैट इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट ही इनको कंट्रोल करती है और ये गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं और पब्लिक को सर्व करते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर। इसमें पुलिस, मिलिट्री, आपके पास आर्मी है, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, हेल्थ केयर होती है और इस तरह प्राइवेट सेक्टर जो आपके पास प्राइवेट सेक्टर की प्राइमरी एजुकेशन तक होती है वो इसके अंदर आती है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जनरल पब्लिक होती है जो अपना बिजनेस खुद शुरू करते हैं, इसके अंदर जो कंपनीज आती हैं, इसमें आपके पास बिजनेसेस हो सकते हैं, आपके पास चैरिटीज़ हो सकती हैं, क्लब्स हो सकते हैं और ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो होते हैं इसको रन कर रहे होते हैं, इसको गवर्नमेंट रन नहीं करती। इसमें चैरिटीज़ और बिजनेस हो सकते होते हैं। एनजीओस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनका जो मेन काम होता है, प्राइमरी गोल जो होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्व करना होता है एंड इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक टू द नेशनल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लिंक नहीं होता, ठीक है ना। और एनजीओ जो होती हैं वो पॉलिटिकल या इन्वायरमेंटल जो चेंज होती है, सोशल चेंज होती है, उसको प्रमोट करती है या उसको तब डिग्रेड करती है। ये डिफरेंट है, जिस तरह डिफरेंट एनजीओज है, जिस तरह आपके पास रेड क्रॉस है, आपके पास डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ग्रीन पीस और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये डिफरेंट वर्किंग करते हैं अपने और वो पब्लिक के हक में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कोऑपरेटिव्स, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट लोग डेमोक्रेटिकली आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, और इनका एक पर्सन का एक वोट होता है। अगर आप कंपनी की बात करो तो उसमें जो शेयर्स होल्डर होते हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर, जितने उनके पास शेयर्स होंगे उतने उनके वोट होंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास, सिर्फ एक पर्सन के पास अगर 5 मिलियन शेयर्स हैं तो उसके 5 मिलियन वोट्स होंगे। लेकिन कोऑपरेटिव्स के अंदर ऐसा नहीं है। आपकी जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट है, आपको अपनी जितना मर्जी उसमें कंट्रीब्यूट किया होता है कोऑपरेट्स के अंदर, ठीक है। कोऑपरेटिव्स के अंदर आपका सिर्फ एक पर्सन का एक वोट होता है और इसको डेमोक्रेटिकली वोटिंग के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इसको ऑन भी इसके जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं और इसके मेंबर्स जो हैं वही इसकी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, इसकी सर्विसेज को बाय करते हैं। और जो इसके अंदर प्रॉफिट्स आता है, ये मेंबर्स ही आपस में इसका प्रॉफिट शेयर करते हैं। यूके के अंदर 5.5 मिलियन मेंबर्स हैं एक कोऑपरेटिव्स ग्रुप के, ठीक है, और ये डाइवर्स बिजनेस करते हैं, जैसा बैंकिंग के अंदर है, ये ट्रैवल्स के अंदर है, ट्रैवल एजेंसीज के अंदर है और ग्रोसरीज के अंदर भी इनका पोर्शन है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ऑपरेट करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेक्टर होता है। जिस तरह बैंक्स हैं तो इसका फाइनेंस सेक्टर है। इस तरह आपके पास एक्सट्रैक्शन कंपनीज है जो मादनियत वगैरह ज़मीन से निकालती है, जिस तरह क्रूड ऑयल होता है तो इसके लिए माइनिंग आता है आपके पास। और एग्रीकल्चर जो फूड की चीज़ें जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं, उसकी पैकिंग करती हैं, ये सारा एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहा होता है। माइनिंग के अंदर आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो। फाइनेंस के अंदर आपके पास ब्रोकरेज हाउसेस भी आते हैं,
आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आते हैं, आपके पास TFCs होते हैं, आपके पास NIT नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह होते हैं, सर्टिफिकेट्स टाइप होते हैं, ये सारे फाइनेंस के अंदर आते हैं। रिटेलर्स के अंदर आप मैन्युफैक्चरर्स के से चीज़ बाई करते हो और जो कंज्यूमर होता है वहाँ तक पहुँचाते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सर्विसेज सेक्टर, इसमें आपके एजुकेशन सेक्टर भी आ सकता है, इसमें आपके पास बैंकिंग सेक्टर भी आ सकता है। ऐसा सेक्टर जिसके अंदर सर्विसेज दी जाती है या इंटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज दी जा सकती होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन, इसमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ। आप इससे ज़्यादा लिस्ट भी बड़ी बना सकते हो, तो मतलब ये सिर्फ इतनी नहीं है और आप इसको पूरी को कवर नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर की एक समरी थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। सबसे पहले हम ऑनरशिप की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये एक ऑनर या एक से ज़्यादा ऑनर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसको ऑन कर रहे होते हैं, प्रॉफिट लॉस के वो जिम्मेदार होते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर गवर्नमेंट ऑन कर रही होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, और कोऑपरेटिव्स के अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो आपके पास मेन ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, ठीक है। और चैरिटीज़ का, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है ये सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, और आपके पास जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ये वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना होता है, ऑनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना होता है। नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सर्विसेज से लेके प्रोडक्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ से पैसे जनरेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है उससे पैसे लेती है, और जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक से पैसे लेती है टैक्सेस की सूरत के अंदर। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं इनमें कंपनीज़ और कोऑपरेटिव्स होते हैं, इसके जो मेम्बर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं उनसे पैसे लेती हैं, और चैरिटीज़ जो होती हैं वो डोनेशन से चलती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज़। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ एक बंदे से लेके एक पर्सन जो होता है जिसको सोल ट्रेडर कहते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, और मिलियंस ऑफ पर्सन तक जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं वहाँ तक जाता है। लाइबिलिटीज़ जो सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप के अंदर आती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब आपको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके उसकी लाइबिलिटीज़ को पे करना होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होती है। और नेक्स्ट आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनीज जो होती हैं इसकी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं सिर्फ जितना इन्वेस्ट किया होता है उतना होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सी डिटेल्स हैं, ठीक है, जो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते होते हो, तो वो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आपके पास आएगी। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।